हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए केवल 20 दिन बचे हैं। अब देखिए, कई बार स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझे कहा कि सर आप एक स्ट्रैटेजी का वीडियो बना दीजिए, लास्ट 20 डेज़ में कैसे पढ़ें, क्या करें। और कई बार स्टूडेंट्स ने कहा कि सर डीमोटिवेशन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कई बार क्या होता है, ओवर थिंकिंग जो है वो हमको कई बार क्या होता है, नुकसान होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप जितना सोचेंगे, आपका जो माइंड है वो आपका जो नॉर्मल स्टेट है उससे डाइवर्ट हो जाता है। अब लास्ट 20 डेज़ की अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और माइंड जो है उसको कौन सी स्टेट में रखें, क्या आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उससे आप क्या रहेंगे, बाकी जो टेंशन है, तनाव है, उससे मुक्त रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, लास्ट 20 डेज़ बचे हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जीके की अगर हम बात करें तो देखिए, जीके में आपके काफ़ी सारे पोर्शन है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। उसके अलावा सब्जेक्ट के साथ आपके साइकोलॉजी भी है, टीचिंग मेथड्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके क्या है, दो पोर्शन ऐसे हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक हिस्ट्री है और एक पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पर क्या है कि मैटर थोड़ा डीप में भी है और क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ भी आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जितना आपने पढ़ लिया है उतना इनफ है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो भी कोई ऐसा नहीं है कि आपसे 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, या आप कितना पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये है कि जितना आपने पढ़ लिया है उतना इनफ है। बाकी जो पार्ट है आपके, जैसे हिंदी है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, वो आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जीके वाला जो पार्ट है उसमें इसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, कोई एक्सेप्शनली किसी स्टूडेंट की अच्छी हो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो एक अलग बात है। मैं नॉर्मल एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इन दो पोर्शन पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में क्या है, जितना आपको आता है उतना इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे जितना आपके आता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, थोड़े लेवल टफ आता है, घुमा फिरा के आता है। वो हिस्ट्री में कितने आप पढ़ लीजिए, डीप से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाकी जो पार्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, वहाँ पर आप क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ के साथ साइकोलॉजी का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री वाला पेपर आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपको पता होगा, मैंने भी आपको बता रखा है, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, 40% मार्क्स जो है वो आपको लाना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके 40% मार्क्स नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेकंड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, चाहे सेकंड पेपर में आपके पूरे में से पूरे आ जाए। तो होगा क्या कि अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आप वैसे ही साइकोलॉजी में या तनाव में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा दिमाग तो आपका वहाँ लग जाएगा कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स आ भी गए और आपका अच्छा पेपर नहीं हुआ, मतलब ये कि जस्ट आप लाइन पे हैं, जैसे 42% मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ और रहेगी कि भाई हमारे 42 आ रहे हैं, तो मतलब ये कि 40 से कम वाले तो वैसे ही नहीं है, तो 40 तो मिनिमम सबके हैं ही हैं। और अगर हमारे 42 आ रहे हैं, मतलब हमारा जो स्कोर है वो कम है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर एक आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा। और फिर ये कि आपको प्रेशर होगा कि आपको केमिस्ट्री में लीड लेनी है। केमिस्ट्री में लीड की अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा था कि बहुत एक से एक धुरंधर है। तो केमिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों तरीके से है। एक जो आपके हाईली क्वालिफाइड है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो नेट क्वालिफाइड है, और जो बहुत लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहला पेपर आपको क्या करना है, आपको बहुत मेहनत करके पहला पेपर अच्छे से देना है। क्यों? क्योंकि पहले पेपर में अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पर ये है कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं भी हो रहे हैं और आपके मान लीजिए 40% मार्क्स है, तो आपके जितने कम मार्क्स होंगे जीके में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वैसे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी तैयारी, मैंने आपसे कहा था, बैलेंस रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप एक पोर्शन के पीछे बढ़ जाएं और बाकी पोर्शन को आप इग्नोर कर दें। दूसरी बात क्या है, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन को ये भी छोड़ दिया हमने, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे
तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई पोर्शन को कम पढ़ रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन कम से कम जो बेसिक है उतना मैटर आपको पढ़ना होता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इंग्लिश हो, वहाँ पर आपको बेसिक पढ़ना ही है। अब जैसे इंग्लिश में मान लीजिए, मान सकते हैं कि काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है इंग्लिश को फिर भी एक बार छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिना पढ़े आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप कितने पढ़ लीजिए वो आपसे नहीं होंगे, तो वहाँ फिर भी चल जाएगा 3-4 क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर ये कि जो पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको छोड़ के जाना है। अब यह है कि आपको ध्यान ये रखना है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है, थोड़ा बहुत आपको देखना है बेसिक से, तो वो एक बार आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये भी नया पढ़ दूँ, ये भी नया पढ़ दूँ, ये भी नया पढ़ लूँ, तो फिर काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना है रिवीजन पर। स्ट्रिक्टली आपको मान के चलिए कि आपको रिवीजन करना है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 में से आपको 9 घंटे रिवीजन ही करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जब आपने पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने पहले आपके जीके का कोर्स तो कवर हो ही जाना चाहिए, और 1.5 महीना या 1 महीना पहले केमिस्ट्री का कोर्स कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी भी आप ऐसी चीज़ आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक मैंने कवर नहीं करा या ये नहीं करा, तो ये मान के चलिए कि थोड़ी आपकी तैयारी में आपने कमी छोड़ दी है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ये कर लें, सर ये कर लें, सर ऐसे कर लें, वैसे कर लें। देखिए एंड का जो टाइम होता है वो एक्सपेरिमेंट का नहीं होता है। जितने एक्सपेरिमेंट हमको करने होते हैं वो स्टार्टिंग में करने होते हैं। अब आपको केवल, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी कम है, पड़ोसी की तैयारी ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे को अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे भाई दूसरे की कितनी तैयारी है, तो आप खुद जो है वो डिमोटिवेट होने लग जाएंगे। और अब ये है कि अब आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते भाई दूसरे की तैयारी कितनी है। अब आपको दूसरे पे मतलब नहीं है, आपको ये फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आप कंटेंट पढ़ें, क्वालिटी का कंटेंट आपको पढ़ना है। तो जो मैटर सिलेक्शन है वो आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो मैटर है वो आपको ढंग से पढ़ना है और समझ के याद करना है, और बार बार रिवीजन करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्ट्रैटेजी बताई थी कि रिवीजन कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर अब आपको ये मान के चलना है, भरोसा करना है खुद पर, और जो मैटर आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, कोई भी कहीं से पढ़ा है, तो आपको ये भरोसा करना है कि जो मैटर मैंने पढ़ा है और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो अच्छी है। तो ये है कि उसमें आप जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप अब एंड में ये सोचेंगे कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो फिर आप जो है मेंटली जो है अनस्टेबिलिटी में चले जाएंगे, और अनस्टेबल अगर माइंड होगा तो वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अब देखिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नई चीज़ पढ़नी होती है, नई चीज़ सीखनी होती है, वो आप कर चुके हैं। अब केवल रिवीजन चल रहा है। तो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीका कि भाई हाँ ये टॉपिक रिवाइज कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन में आपने मान लीजिए कि एक पोर्शन रख लिया कि भाई जीके का मुझे मान लीजिए 3-4 पार्ट है कि ये मुझे आज रिवाइज करना है, तो मुझे करना है। केमिस्ट्री के मान लीजिए 3-4 टॉपिक मुझे आज रिवाइज करने तो करना है। तो ये आप शेड्यूल बना लीजिए और रिविजन करिए। अब 20 दिन है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीके में आपके 40% मार्क्स है। अब देखिए ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है थोड़ा रिलैक्सेशन हो। जहाँ तक मुझे ध्यान है 35% है उनके लिए, कैटेगरी वालों के लिए। तो 40% जनरल के लिए तो आप मान के चलिए कि 40% तो आपको लाना ही है। दूसरा मैंने आपसे ये कहा कि अगर जीके का पेपर आपका अच्छा नहीं होगा तो उसमें आपके 2 नुकसान होंगे। एक तो ये होगा कि आपके वैसे स्कोर कम हो गए, दूसरा साइकोलॉजी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कई बार पुराने स्टूडेंट जो हैं मेरे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा हुआ, तो फिर ये होता है कि जीके का पेपर डाउन हो जाता है तो वो वैसे ही हथियार डाल देते हैं, मतलब वो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर केमिस्ट्री का पेपर उनका अच्छा होता भी है तो भी वो अच्छा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपका पहला पेपर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है सेकेंड पेपर की। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए केमिस्ट्री की अगर मैं मान लीजिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि भाई जो मैंने आपको तैयारी करवाई है, मैटर दिया है, या आपने जो भी तैयारी करी है, तो वहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि फिजिकल और स्पेक्ट्रो में 100% मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपको जो मैंने वीडियो बताए वो, जो नोट्स दिए हैं वो, और जो टेस्ट दिए हैं वो, ये 3 अगर आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से भी एक भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सजेशन यही है कि फिजिकल में और स्पेक्ट्रो में जो मैंने पढ़ाया वो इनफ है, मोर देन इनफ है। उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ना है तो वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये, तो मैं मेरे हिसाब से 100% है, कोई गुंजाइश नहीं है।
तो ये आपके फिजिकल इंस्पेक्टर हो गई है, और काफ़ी अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवा रखा है, टेस्ट में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं इनफ, तो वो आप ढंग से कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। इनऑर्गेनिक की बात करी जाए तो मेरी तरफ से 100% है, कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कोई कमी है। तो फिजिकल रिस्पेक्ट तो 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो कुछ टॉपिक मुझे लग रहे हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत आप गुंजाइश है इम्प्रूव करने की, तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक मैंने आपसे कहा था रटने का है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम आपको दे दिया है, शीट में भी दे दिया, थ्योरी में भी दे दिया है। इसको अगर आप चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इसको आप चाहें कहीं से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। ड्रग्स वाला है, इसको आप कहीं से चाहें तो पढ़ सकते हैं। और पॉलीमर है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, पॉलीमर की बात हो, ये सारे मैंने आपको दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल स्पेक्ट्रो में कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। इंप्रूवमेंट का मतलब कोई मार्जिन नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। इनऑर्गेनिक में अगर आप पी ब्लॉक को हटा दें तो कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम आपको करवा रखा है। तो अगर आप उसको भी ढंग से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब जो बाकी का जो पोर्शन बच रहा है थोड़ा बहुत, अब जैसे मान लीजिए जीओसी है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें गुंजाइश है एक्स्ट्रा पढ़ने की। उसके बाद स्टीरियो है, कोई मुझे नहीं लगता गुंजाइश है एक्स्ट्रा पढ़ने की। उसके बाद कुछ पोर्शन जो है जहाँ पर थोड़ा टफ क्वेश्चन आए तो थोड़ा आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो लास्ट का जो पार्ट है ऑर्गेनिक का, या फिर आप ये कहें ये वाला पार्ट है, तो वहाँ पर आप चाहें वो ये देखिए, दो चीज़ है, जिसको अगर लगता है कि मैंने जितना मैटर दिया है, मैंने जितने नोट्स दिए हैं, जितने एमसीक्यू दिए हैं और जितने टेस्ट दिए हैं वो आपके अच्छे से हो गए हैं, और आपने जितने भी टेस्ट दिए उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। किनके लिए? जिनको पूरा मैटर अच्छे से रिवाइज हो गया 10 बार और उनके पास टाइम है पढ़ने के लिए, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका मैटर पूरा नहीं हुआ है, ढंग से तैयारी नहीं हुई है, जो मैंने आपको मैटर दिया वही आपसे ढंग से याद नहीं हुआ है, तो फिर ये दिमाग मत लगाना कि मुझे इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि जो मैटर दिया है वही आपने नहीं पढ़ा है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैटर दिया उतना आप पढ़ लीजिए, जितने एमसीक्यू दिए वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है उससे रिलेटेड थ्योरी ना हो, क्योंकि सारी चीज़ थ्योरी में नहीं होती है, तो वो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके दो जनों के लिए दो अलग अलग स्टूडेंट हैं। देखिए, एक स्टूडेंट वो हैं जिनकी नेट क्वालिफाई है और जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा उनका पोटेंशियल है, कर सकते हैं। एक वो हैं जो एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि बैलेंस स्टूडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग काम करेगी। जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं या पढ़ रखा है, तो उनके लिए ये है कि जो मैंने मैटर दिया वो आपने पढ़ लिया है, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो ये वाला जो पार्ट है ऑर्गेनिक या ये जो बाद वाला पार्ट है, इसमें आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको गुंजाइश नहीं है पढ़ने की, तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उनके लिए भी और जो एवरेज है उनके लिए भी ये इनफ है। तो यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो उनके लिए जिनका पूरा कोर्स रिवाइज हो गया है और जो मैंने मैटर कराया वो हो गया है। दूसरी बात, जो बैलेंस स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कराया वो ढंग से कर लीजिए। दूसरा, आप जीके पे फोकस करिए। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, सब एक जैसे नहीं होते, तो स्ट्रैटेजी सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और जिनको मैंने मैटर दिया वो उनसे ढंग से हो गया है, सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा पे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, थोड़े बहुत जैसे एक्स्ट्रा कहीं भी से भी क्वेश्चन आपने देख लिए, या थोड़ी बहुत आपको थ्योरी लग रही है किसी भी टॉपिक में कम, वहाँ पर आपने देख ली। लेकिन मान लीजिए जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, तो वो स्ट्रिक्ट करिए कि जो कोर्स जो मैटर मैंने दिया उसको पढ़ लीजिए, और जो टाइम बच रहा है उस पर जीके पे फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पर दो तरीके से स्ट्रेटेजी काम करिए। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, एक्सपीरियंस करी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करते, मैं मेरी बात नहीं कर रहा कि आप मेरे से करिए, या आप मैंने मान लीजिए जीके का कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है, टेस्ट नहीं दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए फ्रेशर हैं या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि जीके कैसे आती है, कैसा पेपर आता है, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने तैयारी करी है वो मुझसे कितनी हो रही है। क्योंकि केवल हम पढ़ते रहते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमसे याद रह रहा है या याद नहीं रह रहा, या फिर जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अगर मान लीजिए आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने 2-3 बार एग्जाम दे रखे हैं और आपको लगता है कि भाई नीड नहीं है टेस्ट सीरीज की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो बात हो गई जीके की। अब जब केमिस्ट्री की बात आती है तो देखिए, केमिस्ट्री में जैसे मैंने 1-2 जगह की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 1-2 जगह की टेस्ट सीरीज देखी थी, तो वहाँ पर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं।
प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है, ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हैं कि भाई ये मुझे आता है या नहीं आता है। तो वहाँ पर एडवांटेज तो है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो ठीक है। वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेस्ट सीरीज आपने ले ली तो फिर आपका जो दिमाग है एक्स्ट्रा चीज़ों में उलझ जाता है। फिर वहाँ पर आप क्या है कि फिर वो आप बहुत ज़्यादा टाइम बैलेंस नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है एक्स्ट्रा पढ़िए, लेकिन एक बैलेंस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में कई बार क्या होता है कि टाइम मिसमैनेज हो जाता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ने लग गए तो बाकी पोर्शन आपके वीक रह जाते हैं। इसलिए मेरा ये है कि बैलेंस रखिए, कोई भी पोर्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी भी छोड़ दूँ, मैं पेरिसाइक्लिक भी छोड़ दूँ, मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी छोड़ दूँ, मैं पॉलीमर भी छोड़ दूँ, मैं एनवायरनमेंट भी छोड़ दूँ। तो अगर आप ये मेंटेलिटी रखेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे और आपके चांस कम हो जाएंगे। देखिए, एक तो चीज़ ये होती है कि आपको कोई चीज़ आई नहीं रही है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो चलो मान लीजिए एक बार को आपने मजबूरी में छोड़ दी। लेकिन आप ये सोचें कि भाई मेरे को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है टॉपिक, वहाँ पर आप डिसएडवांटेज में रहेंगे, आपका नुकसान होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने आपको खुद कह दिया कि जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, तो क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है, भाई हमारा जो माइंड है, क्योंकि हमारे लिए नई चीज़ें हैं, तो हमारा माइंड है कि बहुत ज़्यादा हमको, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी टफ आते हैं। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर क्वेश्चन ईजी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जब आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे आपके एमएससी के जो टॉपिक दे रखे हैं या कुछ भी टॉपिक दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। कोई भी टॉपिक्स अगर आप ढंग से भी पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल लास्ट में ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आप अपने पे भरोसा रखिए कि भाई मैंने जो तैयारी करी है वो मेरी तरफ से बेस्ट करी है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, देखिए आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है, पेपर कैसा आता है। लेकिन अब मान लीजिए मेरी जो तैयारी है वो तो जितनी है उतनी है। अब मुझे अगर कोई कहे कि 250 कट ऑफ जाएगी तो उससे मेरे मार्क्स पे, स्कोर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा 300 कट ऑफ जाएगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा 350 जाएगी तो मेरे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ कितनी जा रही है उससे मेरे स्कोर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको, जब मैंने आपको टेस्ट दिए हैं केमिस्ट्री के, वहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जब आपके 120 में से 120 आते हैं तो भी ये है कि कई बार 120 पे 4 जने आ जाते हैं। और कई बार जब आप सेमी मेजर देते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत दूर दूर गैप आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि टेस्ट जब आएगा तो इजी आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा टफ आएगा तो भी फिर ये है कि आप डिसएडवांटेज में रहेंगे। तो आपके लिए बेनिफिशियल मेरे हिसाब से ये रहेगा कि जब एवरेज पेपर आएगा तो आप बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि एवरेज पेपर आने से क्या होगा कि केमिस्ट्री में आपका अच्छा स्कोर रहेगा और जीके में भी आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ आ गया केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री आपके स्कोरिंग कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जो नेट गेट क्वालिफाइड है उनको एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आती है या अलग सिलेबस से हटके आती है तो वो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो वो थोड़ा स्कोर में एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि जीके में भी तो आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाके, बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को डीप में जाके किसी टॉपिक को छोड़ कर ये तैयारी सही नहीं होगी। बैलेंस तैयारी करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, नई चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने से अवॉइड करिए। कोई टॉपिक आपको लग रहा है थोड़े से में मैं उसको समझ के कर लूँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नए टॉपिक पे देना वो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, मैक्सिमम मैं आपको करवा दिया है और मेरा आप टारगेट ये है कि आप जितनी सेल्फ स्टडी करें वो बेटर है। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें या नए कहीं से कुछ देखना या चीज़ें करना या एक्सपेरिमेंट करना मत जाइए इन चीज़ों पे। जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप 10 बार पढ़ लीजिए, उसी को 12 बार पढ़ लीजिए। नई चीज़ें, क्योंकि अब देखिए होगा क्या है, नई चीज़ों में आप 2-3 क्वेश्चन के लिए नई चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो 2-3 क्वेश्चन आप नई चीज़ें के लिए अगर आप उतना टाइम रिवीजन में देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, काम रहिए। और ये जो आपके एग्ज़ाम है, देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर सबके पास होता है, सबके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को कौन अच्छे से टैकल कर सकता है वो है। तो वहाँ पर क्या है कि आप जितना रिलैक्स रहेंगे, आप इजी गोइंग होके दीजिए। और जो आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट जैसे आप देते हैं फ्री माइंड होके देते हैं, वैसे आप एग्ज़ाम का टेस्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। दूसरा ये है कि नींद पूरी लीजिए। अब आप ये सोचिए कि भाई मैं एक बार 4 घंटे सोऊं केवल और पढ़ लूँ, तो बाकी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी इफेक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो घट जाएगी।
तो नींद पूरी लीजिए और जो बचा हुआ टाइम है उसमें कंसंट्रेट होकर पढ़िए, नई चीज़ों से बचिए और जितना पुराना है उसको रिवाइज कीजिए। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पजल कर रही है, परेशान कर रही है या उसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उसको अब छोड़ दीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम दें। तो ये मेरा कहना है, और बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक रहिए। और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शक करने की जरूरत है कि भाई मैंने पढ़ा है वो कम है, ज़्यादा है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, छोड़िए उसको। कट ऑफ क्या जाएगी, छोड़िए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं छोड़िए। आप अपने ऊपर फोकस करिए। क्यों? क्योंकि आप दूसरे पे फोकस करेंगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी सारा टाइम कैलकुलेशन में निकल जाएगा, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ इतनी जाएगी, इन सब को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं तो जब भी एग्ज़ाम दिया है कभी सोचा नहीं कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी थी, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। एक चीज़ है, बस एग्ज़ाम देना है, जो होगा देखा जाएगा। कभी आज तक सोचा नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो वही आप रखिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल रिलैक्स रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर भरोसा। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, अकेले थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट ने मैसेज करे कि सर आप कम से कम जो है मोटिवेट करके हमको एक वीडियो बना दीजिए स्ट्रेटेजी का, क्योंकि हम क्या है अकेले थोड़ा सा फील करते हैं कि भाई हम अकेले पढ़ रहे हैं, सपोर्ट नहीं है। तो देखिए सपोर्ट पूरा है आपके पास, आप क्योंकि अब देखिए टाइम कम है तो सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं। इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी पे दीजिए, और कहीं कहीं लगता है तो वो आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।